एक व्यक्ति नदी के किनारे आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। वह अपने जीवन से तंग आ गया था, सोचा मर ही जाऊं। जब वह नदी में छलांग ही लगाने वाला था, उसे एक संत देख रहे थे। संत ने आवाज लगाई कि ठहरो, मेरे पास आओ। वह व्यक्ति कहता कि नहीं महात्मा जी, हमें मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि इस जीवन ने मेरे को दुखी करके रख दिया है। सबको सब कुछ भगवान ने दिया, परंतु हमें तो इस जीवन में कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा भी हमसे नाराज है, इसलिए मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि ठहरो, पहले मेरे पास आओ और आज रात मेरे पास ठहरो। एक रात के लिए अपने मरने का इरादा को त्याग दो, कल बेशक तुम मर जाना। वह व्यक्ति आया, महात्मा की बात सुनी और महात्मा की बात सुनकर के वह रात को ठहर गया। सुबह होते ही महात्मा ने स्नान ध्यान करके उस नौजवान को भी स्नान ध्यान करा करके और राजमहल लेकर के जाते हैं। राजमहल ले जाकर के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, कुछ राजा से बातें करते हैं और फिर आकर के उस बच्चे को, उस नौजवान को बताते हैं कि राजा कहते हैं कि अगर तुम एक आंख दे दो तो तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। फिर वो बोला कि नहीं, मैं अपना एक आंख क्यों दूं? बोले कि ठहरो। फिर जाते हैं, फिर राजा से कुछ बातें करते हैं और फिर आकर के कहते हैं, अगर तुम दोनों आंखें दे दो तो राजा तुम्हें 4 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उनके बेटे को आंख लगाने की आवश्यकता है, आंख खराब हो गया है। तो वो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आंखें दे दे, उनका पुत्र देखने लगेगा। उसने कहा कि नहीं, मैं कैसे देखूंगा। तब फिर महात्मा जी राजा के पास जाते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं, फिर वापस आकर के कहते हैं कि देखो, राजा साहब कहते हैं कि अगर तुम अपनी दोनों हाथें दे दो तो वो तुम्हें 8 लाख रुपया देंगे। अगर दोनों पांव भी दे दो तो तुम्हें वो 12 लाख रुपया देंगे। इस प्रकार वह कहा कि फिर मैं चलूँगा कैसे, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर उसको अनायास से ध्यान आया कि जिस शरीर को मैं नष्ट करने जा रहा था, उस शरीर के एक एक अंग का कितना कीमत है। मैं व्यर्थ में ही इतना स्वस्थ और सुंदर शरीर को मैं बर्बाद करने जा रहा था। तब महात्मा जी कहते हैं कि पुत्र, बेटे, बड़े भाग्य से ऐसा शरीर मिलता है, और जो ये शरीर को व्यर्थ में गंवा देते हैं उनका जीवन समझो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस शरीर के अहमियत को समझना, महत्व को समझना अति आवश्यक है। और इस शरीर से जो पुरुषार्थ करोगे तभी प्रकृति और ये परमात्मा तुम्हें कुछ दे पाएंगे, क्योंकि बिना पुरुषार्थ का इस जीवन में किसी को कुछ भी नहीं मिला है। जिसे तुम कहते हो कि उनको बहुत कुछ मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, क्योंकि परमात्मा बिना पुरुषार्थ का किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत है। उस नौजवान का आंखें खुल जाती है, वह समझ जाता है कि जीवन का महत्व क्या है, और वह क्षमा मांग करके वापस कहता है कि चले। और वापस आकर के वह संकल्प करता है कि मैं श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं संकल्प करता हूँ कि मैं रात दिन पुरुषार्थ करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने जीवन के साथ साथ में सबके जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करूँगा। और वह अपने जीवन को बेहतर बनाता है, आनंद बनाता है। और फिर उस व्यक्ति का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद उनके बच्चे होते हैं, वह पुरुषार्थ से बहुत धन कमाता है। और फिर एक दिन उसका मन होता है कि मैं महात्मा जी के यहाँ चलता हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ में वो महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से मिलता है। महात्मा जी को साष्टांग दंडवत करता है
और कहता है कि महात्मा जी, अगर आपने समय पर हमारी मदद नहीं की होती तो मेरा जीवन नष्ट हो गया होता। आपने मेरे जीवन को पुनर्जन्म दिया है, मेरे जीवन को सजाया है। आप महान हैं, आप देवता के समान हैं, आप ही परम गुरु हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेकर के महात्मा जी का सेवा करता है और फिर महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर के वह अपने घर वापस आता है और एक बेहतर जीवन जीता है। यही जीवन है। प्रसन्नता से बड़ी कोई औषधि नहीं है और प्रसन्नता कहीं बाहर मिलती नहीं है। प्रसन्नता तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है। प्रसन्नता के साथ में जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करता है, पुरुषार्थ से कभी भागता नहीं, पुरुषार्थ में ही लगा रहता है, उसका जीवन उन्नत होता है, श्रेष्ठ बनता है, वह समाज के लिए आदर्श बनता है। यही हम सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।